हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और बहुत शानदार तरीके से आप चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे होंगे। एक मन में डाउट आ रहा होगा कि कल आपने बोला था सिंपल इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट चलेगी, पहले 6-7 क्वेश्चन वैसे करा के फिर हम इंस्टॉलमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आज आपने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हेडिंग डाल दी है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप कराने वाले हैं। आखिर मामला क्या है, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप लोगों के मन में डाउट होगा। पहले मैं उस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। हमारे सिंपल इंटरेस्ट के 6 से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन सबसे पहले मैं उन्हें कराऊंगा। 6 से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सबसे पहले मैं उन्हें आप लोगों को कराने वाला हूँ। जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग पता नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का सीआई का है या एसआई का है। इसलिए प्यारे दोस्त, मैंने क्या सोचा है कि मैं एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट एक साथ कराऊंगा। एसआई भी पढ़ा दूंगा, सीआई भी पढ़ा दूंगा, जिससे वो क्वेश्चन आएगा तो हम पहचान कैसे करेंगे कि ये एसआई की इंस्टॉलमेंट से होगा, सीआई की इंस्टॉलमेंट से होगा। तो ये तभी पहचान कर सकते हैं जब हमने ये दोनों पढ़ रखे हों। तो मेरे प्यारे साथी, इंस्टॉलमेंट टॉपिक जस्ट सीआई के बाद होगा। मैं पहले एसआई के 6-7 क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, फिर हम लोग जो शुरू करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग सीआई शुरू करेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रम से 2500 रुपए और 3200 रुपए का निवेश किया। ये एक्स योजना में उसने 2500 का निवेश किया है और वाई योजना में उसने 3200 रुपए का निवेश किया है। ठीक है। अगर योजना एक्स और वाई क्रम से 15% और 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं, तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। पहली योजना में 2500 रुपए लगाए हैं और दूसरी योजना में 3200 रुपए लगाए हैं और आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दोनों से होने वाली कुल कमाई आप लोगों से पूछना चाह रहा है, यानी दोनों का ब्याज आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अगर पहली राशि पर 15% ब्याज है तो 3 साल का ब्याज क्या 45% हो जाएगा, यानी इस पर मिलने वाला ब्याज जो होगा, इस पर होने वाली कमाई जो होगी वो 45% हो जाएगी। दूसरी पर मिलने वाला ब्याज दर 10% है तो 3 साल का ब्याज 30% हो जाएगा। दूसरी पर मिलने वाला ब्याज कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी, यहां से 960 रुपए ब्याज मिलेगा। 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 112 हो जाएगा। यहां से इतना ब्याज मिलेगा। यानी मेरे प्यारे भाई, अगर मैं दोनों जगह से ब्याज आप लोगों से पूछता हूं तो दोनों जगह से मिलने वाला ब्याज जो होगा, दोनों जगह से मिलने वाला ब्याज जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्त 2085 होगा। इतना हो जाएगा 2085। मेरे प्यारे साथी, वो कुल राशि पूछना चाह रहा है तो उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 3200 और 2500, 5700 का इन्वेस्टमेंट किया था। 5700 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं, 2085 ब्याज के रूप में मिले हैं। टोटल राशि कितनी हो जाएगी? टोटल राशि मेरे भाई 7785 हो जाएगी। तो मेरे भाई, उसने यही कहा है कि 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद कमाई 2085 की है, कुल राशि कितनी होती है, तो उसमें मूलधन जोड़ेंगे तो कुल राशि 7785 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 आप लोगों के सामने है। जल्दी जल्दी से 6-7 क्वेश्चन खत्म कर लीजिए और फिर हम लोग जो है वो सीआई की तरफ बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा।
बताइए, फटाफट बताइए प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए ₹9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि। बच्चा ध्यान से सुनना। ए द्वारा कोई व्यक्ति है, ए साधारण ब्याज पर वार्षिक ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 10% की ब्याज दर से समय कितना दे रखा है? 3 वर्षों के लिए। ₹9100 का निवेश, मूलधन कितना दे रखा है? ₹9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि यानी कि अमाउंट के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है। बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए, समय दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए, एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। यानी दोनों राशि बराबर दी गई है, दोनों राशि बराबर दी गई है। फिर से कहता हूं, अगर दोनों राशि बराबर दी गई है तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट को हम लोग बराबर लिखेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से अमाउंट को बराबर लिखेंगे बच्चे। प्राप्त की गई धनराशि, प्राप्त की गई धनराशि, अमाउंट को बराबर लिखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अमाउंट को बराबर रख के नहीं आ रहा है तो फिर उसमें साधारण ब्याज बराबर होगा, क्वेश्चन में मिसिंग होगा। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोग, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, पहले पर राशि कितनी इन्वेस्ट की है? 9100। दूसरे पर राशि मुझे नहीं पता है। पहले पर ब्याज दर 10% है, 3 वर्षों में 30% ब्याज हो गया तो 130% ब्याज हो मिश्र धन हो जाएगा। दूसरे पर 5 वर्षों के लिए है 8% के हिसाब से, तो 140% जो है वो मिश्र धन हो जाएगा। और उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, दोनों से मिश्र धन बराबर दिया गया है, दोनों से मिश्र धन बराबर दिया गया है। तो क्या बी की राशि ये हो जाएगी, परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा, 9100 गुणा 130/140। क्या ये बी की राशि हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल बी की राशि हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% बताइए, यानी इसका 90% वो आपसे पूछना चाह रहा है, इसका 90% वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई है, 1 0 से 1 0 कट गई है। 7 दूनी 14 होते हैं, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 65 बार कट जाएगा। अब आप देख लीजिए आंसर 9 का मल्टीपल होगा, 13 का भी होगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 5 13 4 17, 9 का मल्टीपल ये नहीं है। 7 6 13 5 18 ये भी है, 8 4 12 5 17 ये नहीं है, ये 9 का मल्टीपल यही हो जाएगा। वैसे भी बहुत सारे बच्चों ने जैसे ही देखा कि राशि का 90% निकालना है, कुछ भी हो राशि, अगर उसका 90% निकालना है तो आंसर उन्होंने 9 का मल्टीपल देख के पहले ही टिक कर दिया होगा कि 7605 आएगा, 7605 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था। पहले व्यक्ति ने 9100 की राशि इन्वेस्ट की है, 3 साल के लिए इन्वेस्ट की है, 10% की दर पर इन्वेस्ट की गई है। प्राप्त की गई धनराशि यानी अमाउंट के बारे में बात हो रही है। अगर 1 साल की 10% है तो 3 साल का ब्याज 30% हो जाएगा, लेकिन ब्याज की बात नहीं हो रही है, मिश्र धन की बात हो रही है। यानी 9100 का 130% हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। दूसरे की राशि हम लोगों को नहीं पता है। बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% के हिसाब से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 1 साल का 8% तो 4 साल का ब्याज 40% हो जाएगा, तो मिश्र धन 140% हो जाएगा। दोनों बराबर दिए गए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बी की राशि इतनी आ जाएगी, उसका 90% आपसे पूछा है। अयान खान कह रहे हैं सर ऐसे सवाल नहीं कराए कि पहली राशि दूसरी राशि से कुछ वर्ष 2 या 4 साल पहले प्राप्त हो जाती है। ओके, कराए तो हैं, फिर भी एक क्वेश्चन देख लेंगे, चलो कर लूंगा मैं। लिख देना आप एक बार, अगर कुछ मिसिंग है तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, अमाउंट के बारे में यहां बोला है प्राप्त की गई धनराशि। अगर 3 साल बाद राशि प्राप्त की जाएगी तो उसमें ब्याज जुड़ के ही प्राप्त की जाएगी। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 123। 130 क्यों लिखा है, 30 क्यों नहीं? 30 में तब लिखता गुड़िया जब मुझे ब्याज बराबर कहता, क्योंकि 30% ब्याज है।
अगर वो ब्याज को बराबर नहीं कह रहा है, अगर वो अमाउंट को बराबर कह रहा है, धनराशि बराबर दी हुई है, कुछ साल बाद की धनराशि बराबर दी गई है, इसका मतलब वो अमाउंट के जिक्र कर रहा है। और अमाउंट जब बराबर होती है तो मूलधन प्लस ब्याज 100% प्लस 30%, वहां 130% लिखा जाएगा। देखिए, सुधांशु 20,000 रुपए की राशि को 4 भागों में बांटता है तथा उन्हें 1 साल के लिए उधार देता है। जो 20,000 रुपए की राशि है उन्हें 4 भागों में बांटता है, 1 साल के लिए उधार दे देता है। उसने 4,000 रुपए, 7,000 रुपए तथा 3,000 रुपए की राशि 6%, 7% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी, तो वह शेष धनराशि को कितने प्रतिशत पर उधार दे ताकि उसे पूरी धनराशि पर इतने % ब्याज प्राप्त हो जाए। वो आपसे ये कहना चाह रहा है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। 4,000 पर 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, उसको 6% पर दिया है, 6% निकाल दीजिए। दूसरी राशि कितनी है, 7,000 है। 7,000 पर कितना ब्याज लिया है इन्होंने, 7,000 पर 7% ब्याज लिया है, 7% निकाल दीजिए। तीसरी राशि है 3,000, 3,000 पर कितना ब्याज लिया है, 8% लिया है। और बची हुई राशि कितनी है भाई, 4,000 यहां, 7,000 यहां, 11,000, 3 14,000, बचेगी कितनी, 20,000 में से 14,000 गए तो 6,000 बचेगी। इस पर मुझे दर नहीं पता है, R% मान ली। टोटल राशि पर कितनी दर दे रखी है, 20,000 पर, 20,000 पर कितनी दर दे रखी है, 7.35% दे रखी है। 20,000 पर 7.35% दे रखी है। यही तो कहा है मेरे भाई। अब मुझे बेटा ये क्वेश्चन जो है ये सीआई के क्वेश्चन है, दिनेश कुमार, ये सीआई के क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है सुधांशु 20,000 रुपए की राशि को, टोटल उसके पास 20,000 की राशि है, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला पार्ट 3,000 4,000 का है, दूसरा पार्ट 7,000 का है और तीसरा पार्ट जो है वो 3,000 का है। इस वाली वैल्यू को वो 6% ब्याज दर पे देता है, इस वाली वैल्यू को वो 7% ब्याज दर पे देता है, इस वाली वैल्यू को वो 8% ब्याज दर पे देता है। मैंने तीनों का लिख दिया। और चौथी वाली वैल्यू जो बची भाई, टोटल 20,000 थी, 4 और 7 11 और 3 14,000 लगा दिए, बची 6,000। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है। तो टोटल चारों पर यानी 20,000 पर उसे जो ब्याज मिलता है वो 7.35% मिलता है। तो टोटल पे लगा दिया, बस यहां से चीजों को सॉल्व कर लेना है। एक लाइन का क्वेश्चन है मेरे भाई, यहां से चीजों को सॉल्व कर लेना है। 6 चौक 24, 240 रुपए ब्याज हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 490 रुपए ब्याज हो जाएगा। 8 तिया 24, 240 रुपए ब्याज हो जाएगा। 60 हार यहां पे हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 735 दूनी 1470 यहां हो जाए। ठीक है, अब हो गया यहां से 240 और 240 कितना हो गया, 480, 480 और 480 960 और 10 970 इधर आके माइनस हो जाएगा। क्या यहां 500 बच जाएगा, आपने कहा बिल्कुल बच जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 60 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाए। तो अब आप यहां से निकाल लीजिए, 25/3 आ जाएगा। यानी शेष राशि जो है वो 25/3 पर है, और 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3% हो जाए। ठीक है, पूजा सिंह गुड़िया ऐसे ही है, मैंने भी टोटल पे निकाल के बराबर ही लिखा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी 8 सही 1/3% आ जाएगा। क्या इतनी बात में कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं, ये रेशो से भी हो जाएगा। कैसे समझिए, एक दूसरा मेथड यहां पे रेशो से कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हम लोग रेशो बना लेते हैं, हर जगह 3 जीरो काट देते हैं, काट दी। अब 4 साल पे 4 रुपए पर 6% का ब्याज कितना होगा, 4 रुपए पर 6% का ब्याज इतना हो जाएगा। ठीक ऐसे ही 7 रुपए पर 7% का ब्याज इतना हो जाएगा। और बचे हुए 8 रुपए पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, बचे हुए 3 रुपए पर देखिए, यहां 3 रुपए पर 8% के हिसाब से इतना हो जाएगा।
बचे हुए 6 रुपए पर आपको निकालना है कितना हो जाए, और 20 रुपए पर कितना है, 20 रुपए पर 7.35% है। एक्चुअल में था यही जो यहां किया, यहां इजी हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो से आसानी से 2 जीरो कट जाएंगे, यहां फ्रैक्शन में बनेगी, तो इसको तो अलग हटा ही देना, इसको रहने देना मेरे भाई। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई, बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 124वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। सर 970 कैसे आया? बेटा तीनों को जोड़ लो ना, जोड़ना भी अब मैं ही बताऊंगा। 240, 490 और 240 को जोड़ेंगे 970 आएगा, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। हाँ यस तिवारी, मैंने वो आपने भेजा था और उसे मैं प्रैक्टिस सेट में लेके आऊंगा कल वाले प्रैक्टिस, मंडे वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर हम रेशो से भी करते तो हमें 100 लेने की जरूरत नहीं की थी, क्योंकि तीनों जगह यहाँ परसेंट से, मतलब 100 से 100 कट जाएगा, तो हमें परसेंट लेने की भी जरूरत नहीं थी। देखो ऐसे कर सकते हैं, मैं इसका रेशो से अगले पेज पे बता देता हूं, जगह कम है। रेशो से कैसे कर सकते हैं सुनना। पहली राशि कितनी है मेरे भाई, 4 रुपए है। 4 रुपए कितने परसेंट के हिसाब से है, 6% के हिसाब से है, तो 6 लिख दीजिए। दूसरी राशि कितनी है, 7 रुपए है। 7 रुपए है कितने परसेंट के हिसाब से है, 7% के हिसाब से है। तीसरी राशि 3 रुपए है, कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से है। चौथी राशि देखिए 4 और 7 11 और 3 14, बची 6 रुपए राशि, ये 8% के हिसाब से है। टोटल 20 रुपए की राशि कितने परसेंट पर है, 7.35 पर है। बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आपने कहा 6 चौक 24 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, यहां 6 आर हो जाएगा, और मेरे प्यारे साथी यहां 73 पॉइंट, मतलब 735 दूनी 1470 यानी 147 हो जाएगा। हो गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा बिल्कुल हो गया। अब देखिए 24 और 24 48, ये 97 हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 97 यहां घटा दीजिए। 7 में से 7 जाएगा 0, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में 6 है, इधर आके डिवाइड में 6 हो जाएगा। तो यहां आर की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 25/3। क्यों घटाया गया है सर, प्लीज समझो भैया। इसलिए घटाया गया है क्योंकि ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो दूसरी साइड जो है वो माइनस में ही तो जाएगा, तभी तो यहां 60R बचेगा। 60 मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये इसका रेशो मेथड है। अब आइए इस क्वेश्चन पे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि मनोज की आयु 5 वर्ष है। कितने वर्ष है मनोज की आयु, तो आप कहेंगे 5 वर्ष है। उसके पिताजी अपने बेटे के नाम पर 50,000 रुपए एक बैंक में 12% साधारण ब्याज दर पर 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं। उसके पिताजी जो है वो 50,000 रुपए जमा करते हैं, 12% के हिसाब से करते हैं, और 20 साल के लिए जमा करते हैं। ठीक है, यह तय किया जाता है कि बैंक ब्याज में से मनोज को 300 रुपए पढ़ाई खर्च के लिए प्रति माह और 100 रुपए प्रति माह उसके जेब खर्च के लिए देगा, यानी हर महीने 400 रुपए उसके पास जाएंगे। 300 रुपए पढ़ाई के और 100 रुपए जेब खर्च के ब्याज से जाएंगे। जब वह 20 वर्ष का होगा, अच्छा 20 वर्ष का कब होगा, 15 साल बाद होगा, क्योंकि अभी वो 5 साल का है, 15 साल बाद वो 20 वर्ष का होगा, तब बैंक से कितने रुपए उसके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, उसके पिताजी ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था, अपने बेटे के नाम पे 50,000 रुपए जमा किए थे क्या? अगर मैं पूछूं किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किए थे, तो 12% की साधारण ब्याज पे किए थे। 15 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 15 साल में मेरे प्यारे दोस्त ये ब्याज हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई
अगर मैं आपसे पूछूं 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 180 की गुणा 5 में करेंगे 900 आएगा, और ये दो जीरो हैं, क्या उसका टोटल अमाउंट जो ब्याज बैठ रहा होगा वो 90,000 रुपए बैठ रहा होगा। हर महीने उसे 400 रुपए दिए जाते हैं, तो एक साल में क्या उसे 4800 रुपए दिए जाएंगे, और 15 साल तक उसे दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या उसे खर्चे के रूप में 72,000 रुपए खर्चे के रूप में दे दिए गए होंगे? बोलो। अगर टोटल बैठ रहे हैं 90 और 50 1 लाख, या फिर ऐसे समझ लो इन 90,000 में से 72,000 रुपए खर्चे के दे दिए, तो बचे कितने? 18,000 रुपए बचे। बचे क्या मेरे भाई? 50,000 रुपए जमा किए थे, 18,000 रुपए ब्याज बचा है, तो क्या टोटल राशि उसे जो मिलेगी वो 68,000 रुपए मिलेगी। 20 साल बोला गया है सर, यहां पढ़ लो मेरे भाई। जब वह 20 वर्ष का होगा, जब वह 20 वर्ष का होगा, जब वह 20 वर्ष का होगा, तो 20 वर्ष का होने का मतलब है यहां से 15 साल बाद की बात चल रही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 68,000 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस पे क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125, टोटल 127 तक है। 125, 126, 127, 3 क्वेश्चन हैं आपके सामने, और जल्दी से फटाफट इन्हें कर दीजिए। फिर मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एक बेहतरीन तरीके से सीआई की तरफ चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उसकी गाथा को। 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें यह समझ में आया कि 12,000 की राशि को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से, पहले भाग पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ये दोनों ब्याज बराबर है। ठीक है, तो उसने कहा पहले तथा दूसरे भाग का रेशो बताइए। कुछ दिक्कत ही नहीं है। पहली राशि P1 मान ली, दूसरी राशि P2 मान ली। पहले पर ब्याज कितना, R कितना है? 12 है। टाइम कितना है? 3 है। बटे में 100, क्या पहले का ब्याज आ जाएगा। दूसरे की R कितनी है? 16 है। दूसरे का समय कितना है? 9/2 है। बटे में कितना है? 100 है। या दोनों ब्याज बराबर दिए हैं, दोनों को बराबर लिख सकते हैं। यहां से काट दिया। P1 और P2 का रेशो कितना आ जाएगा? P1 और P2 का रेशो कितना आ जाएगा? 16 निम्मा 100, या फिर ऐसे करिए 2 अट्ठे 16 होते हैं, 9 अट्ठे 72 हो गया। और ये कितना है? 12 तिया 36 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 2/1 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जब वह 20 वर्ष का होगा, जब वह 20 वर्ष का होगा, तब बैंक से कितने रुपए उसके द्वारा प्राप्त होंगे? बेटा 20 वर्ष का मनोज होगा, 15 साल बाद वो ले रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। दोनों के ब्याज बराबर दिए हुए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एसआई का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एसआई का। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ने कहा क्या है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट। पहले पार्ट का, पहले पार्ट P1 है, दूसरा पार्ट P2 है, तो 2/1 होगा ना। पहले और दूसरे पार्ट का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये कितना है? 9 अट्ठे 72 ऊपर, 12 तिया 36 नीचे जाएगा। पहला पार्ट ऊपर, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट, पहला पार्ट ऊपर, सेकंड पार्ट नीचे। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा है स्कीम बी में निवेशित धन स्कीम ए में निवेशित धन का 3 गुना है। स्कीम बी में निवेशित धन
स्कीम ए में निवेशित धन का 3 गुना है, यानी अगर यहां 1 रुपया निवेश किया गया है तो यहां 3 रुपए निवेश किए गए हैं। ठीक है। स्कीम ए में निवेशित राशि 4 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर है तथा स्कीम बी में निवेशित राशि जो है वो 2 वर्ष के लिए 13% साधारण ब्याज पर है। यदि दोनों स्कीमों से कुल 1320 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो उसने स्कीम ए में कितने रुपए का निवेश किया था, वो आपसे ये कह रहा है। सबसे पहले उसने ये कहा है कि बी की जो राशि है वो ए की 3 गुनी। ये जो राशि इन्वेस्ट की गई है ये 4 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से इन्वेस्ट की गई है। ये जो राशि इन्वेस्ट की गई है ये 2 वर्ष के लिए 13% के हिसाब से इन्वेस्ट की गई है। यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1320 रुपए है तो आप बताइए कि स्कीम ए में कितना रुपए निवेश किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने हिसाब से इस राशि को 300 मान लिया, इस राशि को 100 मान लिया। ठीक है। पहली राशि 4 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर है, यानी 32% ब्याज मिलेगा। यहां जो ब्याज मिलेगा वो 32 रुपए ब्याज मिल जाए। 32 कहां से आया? 1 साल का 8% है तो 4 साल का 32%, यानी इसका 32% निकालोगे तो 32 रुपए यहां ब्याज हो गया। ठीक है। स्कीम बी में निवेशित राशि 2 वर्ष के लिए 13% ब्याज, 1 साल का 13% तो 2 साल का 26% यहां ब्याज हो जाएगा। और जब आप 26% निकालेंगे तो 78 रुपए यहां ब्याज बैठ जाएगा। दोनों से प्राप्त ब्याज, मेरे हिसाब से दोनों से प्राप्त ब्याज कितना है? 110 रुपए मिल रहा है। और क्वेश्चन ने कहा है दोनों से प्राप्त ब्याज 1320 रुपए है। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है, क्या एक पार्ट की जो है वैल्यू 12 आ जाएगी? क्वेश्चन ने कहा है ए में कितने रुपए निवेश किए, यानी वो 100 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 12 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 12 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 बराबर 12 है, 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1200। आसान क्वेश्चन था। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन है एसआई का आपके सामने। फिर इसके बाद हम सीआई चालू करेंगे। ऊपर करना, ऊपर ऊपर। हाँ, ये कृष्णा बिहारी सर, आप माइंड गेम खेलते हैं। सिर्फ इंस्टॉलमेंट पहले एसआई का करा दीजिए, बाद में सीआई स्टार्ट करिए। इसमें माइंड गेम कौन सा होगा शायद मुझे नहीं पता है, एक बार मुझे बताइए, है ना। आगे के लिए मुझे भी पता लग जाएगा कि इसमें माइंड गेम क्या है। इसमें माइंड गेम क्या है शायद मुझे भी पता लग जाए भाई, कौन सा माइंड गेम खेल रहा हूं मैं आपके साथ। इसके जस्ट बाद सीआई की हेडिंग डली हुई है, इसके जस्ट बाद सीआई की हेडिंग डली हुई है। और सीआई जो है वो 6-7 क्लास में सीआई खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों में इंस्टॉलमेंट है, दोनों में इंस्टॉलमेंट है, दोनों का लिंक करके पढ़ाने का मन है, बस इसलिए एसआई की इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा। दोनों में डिफरेंस बताने का मन है कि यहां आप ऐसे पहचानें। यानी कौन सा माइंड गेम है, मतलब इतना दिमाग लाते कहां से हो? इतना दिमाग आप लाते कैसे हो? 78 कहां से आया बेटा? इसका निकालो ना, आप कोशिश किया करो। 300 का 26% निकालो। मतलब आप 12th तो करके आए हो, आप ये बताओ पहले मुझे सही से। 300 का 26% 78 आएगा मेरे भाई। हाँ, किस्त पढ़ाएंगे, किस्त पढ़ाएंगे बच्चे, किस्त पढ़ाएंगे। मुझे पता है, मैंने कल बोला था, तो मैंने ये कहा था कि भाई पहले मैं उसकी करा दूंगा। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, मुझे लगा कि यार यहाँ सीआई का पता होना बहुत जरूरी है। मैं अलग भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 दिन बाद भी मुझे पढ़ाना है, 6-7 दिन बाद भी मुझे पढ़ाना है, अब भी पढ़ाना है। पहले से मैं जो है, पहले से एक साथ पढ़ाता आया हूं मैं उन चीजों को, बस ये है आपके सामने रखना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? विजय 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 27,950 रुपए जमा करता है। 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में 27,950 रुपए जमा करता है। ठीक है। हाँ, तीनों बैंक जिस दर से ब्याज देती है
उसमें 4-5-6 का अनुपात है। इनको जो ब्याज मिलता है वो 4-5-6 के अनुपात में ब्याज देती है। वह बैंकों में जितने समय के लिए रुपए जमा करता है उसमें 7-6-5 का अनुपात है, इतने टाइम पीरियड के लिए अनुपात है। ठीक है। यदि उसे तीनों बैंकों द्वारा समान ब्याज प्राप्त होता है, इस लाइन को पढ़िए, तीनों बैंकों द्वारा समान ब्याज प्राप्त होता है, तो उसने कितने कितने रुपए बैंकों में जमा किया। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनो। मुझे नहीं पता है, मैंने मान ली पहली राशि P1 थी, दूसरी राशि P2 थी और तीसरी राशि जो थी P3 थी। ये दर दे रखी है, पहली दर 4R है, दूसरी दर 5R है और तीसरी दर जो है वो 6R है। समय का रेशो क्या दिया हुआ है? पहला समय समय जो है, पहले का समय 7T है, दूसरे का समय जो है वो 6T है और तीसरे का समय 5T है। PRT बटे 100 होगा बेटा। 100 में लिखता भी नहीं तो भी काम चल जाता, क्योंकि तीनों जगह से 100 कटना है। अब आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है वो ऐसे लिखना जैसे मैं बताता हूं। तीनों से प्राप्त ब्याज जो है वो बराबर आप लोगों को दिया हुआ है। लिख दिया बच्चे? तो आपने कहा बिल्कुल लिख दिया। 100 तीनों जगह कट जाएगा। ना आपको ये R लेने की जरूरत थी, ना आपको ये T लेने की जरूरत थी। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को रेशो से कर सकते हैं। यहां 7 चौक 28 से अगर P1 की वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर मैं तीनों का रेशो निकालना चाहता हूं, P1, P2 और P3 का रेशो निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या बताया था? आप इसको छिपा लो, 6 पंजे 30 हो जाएगा। यहां क्या हो गया है? 7 चौक 28 हो गया है और ये 6 पंजे 30 हो गया है। चाहे तो आप इन्हें पहले काट लो, 2 से काटोगे 14 बार, 2 से काटोगे 15 बार, 2 से काटोगे 15 बार। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताइए, अगर P1 रेशो, P2 रेशो, P3 निकालना चाहते हो, तीनों का रेशो निकालना चाहते हो, तो इसको छिपा लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 15 15 225 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 कम 15 6 210 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, ये भी 210 आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 होगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 होगा, ये भी 42 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 14 बार और 3 से काटेंगे 14 बार। क्या कोई दिक्कत आप लोगों को? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे हिसाब से तीनों में बटने वाली राशि 14 दूनी 28, 14 तिया 42, एक 43 रुपए बटी है। उसने बाटी कितनी है? 27,950। पहला आंसर जो होगा वो 15 का मल्टीपल, दूसरा आंसर 14। ये देख लीजिए, बाद की दोनों राशि बराबर होनी चाहिए। क्या बाद की दोनों राशि बराबर है? आंसर नहीं होगा। क्या बाद की दोनों राशि बराबर है? आंसर नहीं होगा। अब आप एक काम करिए, पहले एक की निकाल लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, है ना। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां से देखूं 43 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो अलग वाली राशि है उससे निकाल लीजिए। आपने क्या कहा? काटा पीटी मचाई। 7 चौक 28, 6 बार कट जाएगा, 6 बार, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 258 हो गया है। 21 बचेगा, 43 पंजे 215 हो जाएगा। 15 0 0, 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7। पहली राशि 9750 हो जाएगी। पहली राशि 9750 होगी, आगे की दोनों राशि बराबर होंगी, लेकिन ये आगे की दोनों राशि बराबर नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज लगाएंगे। इसलिए नन ऑफ दीज लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ठीक है? तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करता हूं तो यहां 9750 पहली राशि आएगी, बाद की दोनों राशि बराबर आएंगी क्योंकि रेशो बराबर है। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें एक राशि 9750 हो, बाद की दोनों राशि बराबर हो, नहीं है। 9750 नहीं है, 9750 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। मेरे प्यारे साथी, ये वो बुक है, शायद इसके बारे में बहुत अच्छे से कल 11 बजे पता चलेगा, लेकिन क्योंकि बैच के अंदर बात हो रही है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मेरे प्यारे साथी, अगर इस बुक की बात करूं तो ये बुक में 340 पेज है और 340 पेज में लगभग 3000 से ऊपर क्वेश्चंस है मेरे भाई, और 3000 क्वेश्चंस में किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है।
फिर कैसे करेंगे, किसी में डाउट आएगा तो बस आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति ना खोजना पड़े जो आपके डाउट को बताए, आपको जगह जगह भागना ना पड़े, आपका हर एक टाइप क्लियर हो जाए, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बुक को डिजाइन किया है और इस बुक में हर क्वेश्चन के आगे मैंने क्यूआर कोड लगाया हुआ है। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। मान लो एक चैप्टर के अंदर 70 क्वेश्चन है और 70 में से 35 आपसे बन गए, केवल 5 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन देखना है। तो जितनी देर में आप उस व्यक्ति के पास भेजम भाजी मचाओगे कि भेज दे, सॉल्यूशन बता दे, वो कर दे, वो कर दे, उससे पहले आप उनका क्यूआर कोड स्कैन करो और पांचों के सॉल्यूशंस देख लो, पांचों के सॉल्यूशंस देख लो। मतलब वीडियो के रूप में आपको पांचों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। 340 पेजेस हैं इसके अंदर और 3D मैंने इसका कवर बनवाया है, बाउंडिंग मैंने इसकी मजबूत करवाई है। प्राइस मैं आपसे वादा करता हूं, एक भी रुपया नहीं चाहिए आपसे ऊपर, ना संस्था को चाहिए ना मुझे चाहिए। मेरे बस मैं ये चाहता हूं कि आपके हर एक बच्चे के पास ये बुक पहुंचे, हर एक टाइप आपका क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल 11 बजे इसकी लॉन्चिंग है। कोड स्कैन करके भी बताऊंगा कहां कोड स्कैन करेंगे, आपको डेमो भी दिखाऊंगा स्कैन करने का, फायदे भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत शानदार चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बहुत मेहनत की गई है। अब मेरे प्यारे दोस्त, एसआई अगर मैं बात करूं तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो आप लोगों का बचता है वो इसमें इंस्टॉलमेंट बचता है, इंस्टॉलमेंट बचता है, इंस्टॉलमेंट। इसकी इंस्टॉलमेंट सीआई की इंस्टॉलमेंट के साथ कराऊंगा, ये दोनों एक दिन होंगे। अभी मैं सीआई पढ़ाऊंगा, सीआई को पूरा पढ़ाने के बाद 6 से 7 क्लास में कराने के बाद फिर मैं जो है इंस्टॉलमेंट हेडिंग डलवाऊंगा, उसमें मैं इन दोनों के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। पहले एसआई के क्वेश्चंस, फिर सीआई के क्वेश्चंस, फिर दोनों में से जिसमें पता नहीं चलता है, हमें खुद देख के पता लगाना होता है, उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं। ठीक है, हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आज का हेडिंग होने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का हेडिंग होने वाला, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। 226 नहीं 225 होगा सर, कहाँ 226 कहाँ लिख दिया मैंने, 225 ही लिखा है, ये 225 ही लिखा है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त हेडिंग बनाइए कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पर जाने से पहले एसआई का थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए, थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, एसआई का थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआई कितने परसेंट आपको समझ में आया, मैं आपसे पूछूं 100% में से कितना परसेंट आपको समझ में आया, तो जेन्युइनली आप एक बार सोच के थोड़ा सा मुझे बताना कि हमें एसआई का फीडबैक आप लोग मुझे क्या देंगे। ठीक है, 2-4% हर किसी के साथ दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो वो 2-4% भी आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 90% समझ में आया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 90%, 90, 100% आया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ ठीक है, चलिए बहुत शानदार आपका। जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया है वो थोड़ा सा मेहनत कर लेना इस पे। हेडिंग बनाइए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि ये थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूज करने का काम करता है, लेकिन यकीन मानना कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि दोनों बातों में डिफरेंस क्या है। दोनों दोनों इंस्टॉलमेंट में, दोनों ब्याजों में डिफरेंस क्या है। एक तरफ मैंने डाला एसआई और दूसरी तरफ मैंने डाला सीआई। क्या आप दोनों ब्याजों के बारे में थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे? क्या आप लोग जो है मुझे बता पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है?
प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो एसआई में क्या होता है, प्रिंसिपल फिक्स होता है, यानी मूलधन फिक्स होता है। मूलधन फिक्स होता है। अगर आपने 10,000 रुपए उधार लिए हैं तो हमेशा जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर ही लगेगा, हमेशा जो ब्याज लगेगा वो 10,000 रुपए पर ही लगेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सीआई पर पैसा लेता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लेता है, तो उसमें पहले साल का ब्याज तो सीआई पर लगेगा, लेकिन अगले साल जो ब्याज लगेगा वो मिश्रधन पे लगेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा नाम है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज इसका दूसरा नाम है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज इसका दूसरा नाम है। ठीक है जी। अब होता कैसे है, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए। उधार ली गई रकम को प्रिंसिपल कहते हैं। मैंने 10,000 रुपए किसी से उधार लिए हैं। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं 10% के हिसाब से आप लोगों को ब्याज पर दूंगा और आप 2 साल के लिए लेकर जा रहे हैं, पैसा 2 साल के लिए लेकर जा रहे हैं। मेरी बात को सुनना, मैंने कहा था 4-5 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन, इसके तरीके होते हैं, किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से थोड़ा सा सुनो। मैं उधार लेके आ गया, 10,000 रुपए मेरे सर पर बोझ है। पहले साल जो ब्याज बैठेगा वो 10% ब्याज बैठेगा, यानी कि पहले साल जो ब्याज होने वाला है वो 1,000 रुपए ब्याज होने वाला है। यानी कि अगर मैं 1 साल में पैसा लौटाऊंगा, 1 साल में पैसा लौटाऊंगा तो मैं 11,000 रुपए लौटा दूंगा। 10,000 मूलधन होगा, 1,000 रुपए ब्याज, 11,000 रुपए लौटा दूंगा। लेकिन जब मेरे प्यारे दोस्त बात अगर दूसरे साल की होगी, बात अगर सेकंड ईयर की होगी, बात अगर सेकंड ईयर की होगी, तो मेरे भाई इस उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। इस उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। ये 1,000 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में इस 1,000 रुपए पर भी 10% ब्याज लगेगा। ये जो पहले साल का ब्याज था इस पर भी 10% ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपए इस पर ब्याज लगेगा। दूसरे साल का ब्याज जो है वो 1,100 रुपए हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 1,000 रुपए है, दूसरे साल का ब्याज 1,100 रुपए है। अगर मैं यही पैसा तीसरे साल भी अपने पास रखूं तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे जी देखो 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर ब्याज लगा, आपने 10,000 रुपए का 10% निकाला, 1,000 रुपए हो गया। 10,000 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 10,000 रुपए पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी 1,000 रुपए तो लगना ही लगना है। ये जो पहले साल का ब्याज था 1,000 रुपए, इस पर भी ब्याज लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग कहेंगे जी इस पर भी 100 रुपए ब्याज लगेगा, इस पर भी 100 रुपए ब्याज लगेगा। और ये जो दूसरे साल का ब्याज था 1,000, इस पर भी ब्याज लगने वाला है। दूसरे साल का जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लगने वाला है, यानी 100 रुपए मेरे प्यारे दोस्त इस पर भी ब्याज लगेगा। यानी मेरे प्यारे साथी, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज मेरे प्यारे दोस्त। इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप इसको खींचे ना, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मेरे प्यारे साथी ये 10,000 रुपए आपने उधार लिए थे, 1,000 रुपए इस पर ब्याज लग गया, तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो 10,000 और 1,000 टोटल 11,000 पर ब्याज लगेगा। मतलब कि पहले साल का मिश्रधन जो होता है, अमाउंट जो होता है, वो दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करता है। 10,000 आपने उधार लिया, 1,000 रुपए ब्याज बैठा पहले साल का, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी अब जो ब्याज लगेगा वो 11,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। 11,000 रुपए पर ब्याज आपने 10% लगा दिया, तो मेरे प्यारे साथी 1,100 रुपए आपका दूसरे साल का ब्याज हो गया।
अगर मैं तीसरे साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो 11,000 में 1100 जोड़ोगे तो मेरे भाई 12,100 रुपए पर ब्याज लगेगा और इस पर 10% ब्याज लगेगा तो मेरे प्यारे भाई 1210 रुपए ब्याज लगेगा। तीसरे साल का ब्याज 1210 आ जाएगा। तीसरे साल का ब्याज जो है वो 1210 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं चौथे साल में क्या होगा तो 12,100 में 1210 जोड़ देंगे, 13,310 पे ब्याज लगेगा। मतलब पहले साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। जो पहले साल का ब्याज जुड़ के मिश्रधन हो रहा है, अगले साल जो ब्याज लगेगा उस पर लगेगा मेरे प्यारे भाई। क्या आपको थोड़ी सी चीजें पिक्चर क्लियर हुई? एसआई तो हर साल का एसआई तो हर साल का मेरे भाई बराबर होता है, सीआई जो होता है हर साल का बढ़ता हुआ चला जाता है। अब मैं आपको इसके तौर तरीके समझाता हूं कि इसके क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना मेरे प्यारे दोस्त, कितने तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं, कितने तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं। मेरे प्यारे भाई कमेंट मत करिए, नहीं तो पहली चीज मिस हो गई, पहली क्लास की चीजें मिस हो गई तो आगे भी चीजें मिस होती रहेंगी, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, एक आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, यहां वो आपसे सीआई पूछ सकता है, यहां वो आपसे अमाउंट पूछ सकता है। अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल, मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे तो अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया, ध्यान से सुनना। मुझसे कहा गया कि भाई साहब 2 साल का ब्याज बताइए, 2 साल का ब्याज कितना होगा। आपने बहुत आसान तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की। आपने कहा जी 10,000 रुपए पर पहले साल का ब्याज 10% होगा। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपने बता दिया जी 1,000 रुपए ब्याज बैठेगा पहले साल, 10,000 और 1,000 11,000, अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 11,000 रुपए पर लगेगा। यानी कि दूसरे साल का जो ब्याज बैठेगा वो 1,100 बैठेगा। यानी कि टोटल 2 साल का ब्याज 2,100 रुपए हो जाएगा। 2 साल का ब्याज 2,100 रुपए हो गया है। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दूंगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 साल बाद, तो आप कहेंगे 12,100। पहला तरीका बेहद सिंपल है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये तरीका तब फेल हो जाता है जब क्वेश्चन 2 साल से बड़ा आ जाए या क्वेश्चन अटपटी वैल्यूज का आ जाए, तो ये तरीका जो है वो फेल हो जाता है। ये तरीके से कोई क्वेश्चन को नहीं करता है। ये जस्ट आपकी सोच को डेवलप करने के लिए तरीका बताया। तरीका नंबर 2 मेरे भाई, तरीका नंबर 2 सुनिए। दूसरा तरीका होता है आप सक्सेसिव से निकाल दीजिए या इफेक्टिव रेट से निकाल दीजिए। सक्सेसिव से निकाल दीजिए या इफेक्टिव रेट से निकाल दीजिए। इफेक्टिव रेट, अगर मेरे प्यारे दोस्त आपसे कहा जाता है 2 साल का क्वेश्चन है तो आप इसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाइए, पूरे 2 साल की ब्याज दर निकाल दीजिए। 2 साल की ब्याज दर कितनी बैठेगी? आपने कहा जी पहले साल की भी 10% है, दूसरे साल की भी 10% है, 10 गुणा 10/100, यानी कि 2 साल का ब्याज जो रहने वाला है 10 और 10 20 और 1 21% रहने वाला है। अगर मैं प्रिंसिपल का 21% निकाल दूं, अगर मैं प्रिंसिपल का 21% निकाल दूं, ये प्रिंसिपल कितना था 10,000 था, अगर मैं इसका 21% निकाल दूं तो मेरे पास जो है वो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। और 2 साल का ब्याज कितना होगा तो आप कह देंगे 2,100 रुपए हो जाएगा। अगर मुझे अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन मतलब ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज है 21%, मूलधन होता है 100%, दोनों को जोड़ेंगे। अगर मैं इसका 121% निकाल दूं तो ये मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ये मेरा मिश्रधन निकल के आ जाएगा। क्या ये दूसरा तरीका आपको समझ में आया? अब आपके दिमाग में आएगा जी अगर क्वेश्चन 3 साल का हुआ तो 3 साल की भी सक्सेसिव रेट निकालनी बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए
अभी मैं 2 साल का क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? जब हम सक्सेसिव से क्वेश्चंस को करते हैं, पहले हम 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं इस मेथड से। अगर हर साल की रेट अलग दी गई है तो भी ये मेथड लग जाएगा, अगर हर साल की रेट एक ही दी गई है तो भी ये मेथड लग जाएगा। ये 2 साल का ब्याज आया है, अगर मूलधन का 21% निकाल दोगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। और अगर मिश्रधन निकालना है तो मेरे भाई इस ब्याज में 100% जोड़ दो, 121% निकाल दोगे, 121% निकाल दोगे तो ये मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे प्यारे दोस्त अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है, ये मेरे प्यारे साथी सीआई आप लोगों को दिया हुआ है। क्या यहां तक कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं। तीसरा तरीका इसका होता है मेरे प्यारे भाई रेशो मेथड। तीसरा तरीका होता है इसका रेशो मेथड। रेशो मेथड इतने तरीके क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस में रेशो से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सक्सेसिव से बहुत आसान हो जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस गोल्डन रेशो से बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए 4 तरीके आपको बताऊंगा। पांचवा भी होता है मेरे भाई ट्री मेथड। ट्री मेथड अभी नहीं बताऊंगा, जिस क्वेश्चन में जरूरत होगी वहां ट्री मेथड से सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, रेशो मेथड क्या कहता है? रेशो मेथड ये कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है आप उसको पकड़ लो। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10%। क्या 10% का मतलब 1/10 होता है या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल होता है। यानी कि 1 साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। दूसरे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है मेरे प्यारे दोस्त, और ये जो होता है ये अमाउंट होता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल 100 हो चुका है, अमाउंट 121 हो जाएगा। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूं तो 21 रुपए ब्याज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये ब्याज हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई बात को थोड़ा सा सुनना, गौर से सुनना। उसने प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपए दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 दी गई है। प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 दी है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 100 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 के बराबर है तो अमाउंट बराबर 12,100 हो जाएगा। अगर एक बराबर 100 है तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। क्या तीसरा मेथड आपके समझ में आ गया? सर इतना आसान मेथड था ये, आपने इसे सबसे लास्ट में बताया है भैया, क्यों नहीं बताया इसे पहले? ये कभी कभी पेचीदा बन जाता है। मान लो 1 साल की दर 2 साल का क्वेश्चन दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% दे दी, तो आप क्या लिखोगे? 100 से 107 लिखोगे, 100 से 107 लिखोगे, 100 की गुणा 100 में कर दोगे, 107 की गुणा 107 में करनी पड़ेगी। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसी दी गई हो जिससे फ्रैक्शंस बहुत बड़ी बैठ रही हो, तो हम लोग रेशो मेथड से बचते हैं, हम लोग सक्सेसिव की तरफ भगे हुए चले जाते हैं। भाई 7 का ओवरऑल निकाल लो, 7 + 7 + 7 गुणा 7/100, 14.49 इसकी ब्याज हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोग समझेंगे 3 मेथड मैंने आपको समझाए। चौथा मेथड होता है मेरे भाई गोल्डन रेशियो वाला। एक बार इस मेथड को थोड़ा सा ध्यान से समझना। चौथा मेथड होता है गोल्डन रेशियो वाला। गोल्डन रेशियो को हम लोग कैसे करते हैं, अब मेरी बात को थोड़ा सा फुर्सत से समझिए मेरे प्यारे साथी। अगर क्वेश्चन है 2 साल का, अगर क्वेश्चन है 2 साल का, तो आप गोल्डन रेशियो 2 और 1 यूज करेंगे। कैसे करते हैं वो मैं अभी क्वेश्चन के रूप में बताऊंगा। ये 2 1 आया कहां से है? तो ये 2 1 आया है आप लोगों का ट्री मेथड से। वहां 2 बॉक्स एक जैसे होते हैं, एक बॉक्स जो है वो एक जैसा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो अभी के लिए आप समझिए कि आपको रेशो बताना है 2 1। इसे करते कैसे मैं अभी बताऊंगा। अगर क्वेश्चन 3 साल का है, अगर 2 साल का क्वेश्चन था उसकी शुरुआत 2 से हुई थी, 3 साल का क्वेश्चन है उसकी शुरुआत 3 से होगी।
मेरे भाई इन दोनों को जोड़िए, कितना बैठ रहा है, 2 और 1 3, यहां लिख दीजिए, खत्म जो होगा वो 1 पर होगा, यानी 3 साल का कोड होता है 331। 3 साल का कोड होता है 331। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 साल का कोड क्या बना दोगे जी आप, तो आप कहेंगे जी 4 साल का है तो 4 से शुरुआत होगी, इन दोनों को जोड़िए 6 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 4 आएगा, और खत्म 1 पर करिए। इसका कोड होता है 4641। अगर क्वेश्चन 5 साल का आ जाए फिर क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त 5 साल का क्वेश्चन है तो 5 से शुरुआत करिए, इसको जोड़िए 10 आएगा, इसको जोड़िए 10 आएगा, इन दोनों को जोड़िए 5 आएगा, और 1 लास्ट में। क्या ऐसे ही आप कितने भी साल का कोड बना सकते हैं। अब इन कोड का यूज कैसे होता है, टेबल वाले तरीके से दीपक भाटी सर ने पढ़ाया है, उसमें रटने की आवश्यकता होती है, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं टेबल वाले तरीके से भी बता दूंगा। एक्चुअल में वो टेबल आपको रटवाई है, आप है वो सक्सेसिव मेथड ही। सक्सेसिव से हमने टेबल इक्विवेलेंट निकाल लिया है, 10% होगा तो 2 साल का 21% हो जाएगा, 3 साल का 33.1% हो जाएगा, 4 साल का 46.41% हो जाएगा। इस तरीके से आपको रटी हैं आप लोगों ने, ठीक है वो सक्सेसिव मेथड। तो इतना बेचैन मत होइए, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब इन वाले कोडों का हम लोग यूज कैसे करते हैं, इन वाले कोडों का हम लोग यूज कैसे करते हैं, उस यूज को सुनिए। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ था। टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम 2 साल दिया हुआ था। आपसे पूछा क्या था, आपसे सीआई पूछा था, आपसे आपसे अमाउंट पूछा था, ये 2 चीज पूछी थी, ये आपके सामने क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथी अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो कोड क्या बताया है, 21 बताया है। हम लोग क्या डिस्कस किया है, 21। आप लोग क्या करिएगा, हां आप लोग क्या करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इस 10,000 का 10% निकाल दीजिए। इस 10,000 का 10% निकालेंगे, जब 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, यहां लिख दीजिए। अब इस 1,000 का 10% निकालेंगे तो वो यहां आ जाएगा, उसे यहां लिख दीजिए। मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करिए, ये 2,000 हो जाएगा, और इसकी गुणा इसमें करिए, ये 100 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 साल का ब्याज 2100 आ जाएगा। 2 साल का सीआई जो है वो 2100 आ जाएगा, और अगर मूलधन में 2100 जोड़ दोगे तो 2 साल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 12,100। कितना आ जाएगा, 12,100। तो ये जो हम लोगों का गोल्डन रेशो होता है, ये लगता कहां है, ये हर एक उस जगह लग जाएगा जहां प्रिंसिपल में बहुत सारी जीरोज दी गई हो। वहां क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका हम लोगों का गोल्डन रेशो होगा। रेशो मेथड से क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका वो होता है जहां फ्रैक्शन छोटी हो। सक्सेसिव से करने का बेहतरीन तरीका वहां होता है मेरे प्यारे दोस्त जहां फ्रैक्शंस जो हैं वो बहुत बड़ी हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पास पास दी हो, जैसे 2% 3% दी हो, 5% तो छोड़ो, 6% 7% दी गई हो, तो वहां आप सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5 ईयर का निकाल के दिखाओ, 5 ईयर का निकाल के दिखा देंगे। अगर मैं 5 ईयर का कोड आपसे पूछूं, 5 10 10 5 1, क्या यही होता है 5 ईयर का कोड, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इसका 10% निकालो, तो 10% निकालोगे 1,000 आएगा, आपने यहां 1,000 लिख दिया। इसका 10% निकाला 100 आएगा, इसका 10% निकाला मेरे प्यारे दोस्त 10 आएगा, और 10 का 10% 1 आएगा, और 1 का 10% 0.1 आएगा। आ जाएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 की गुणा 5 में करो, 5,000 हो जाएगा। 100 की गुणा 10 में करो, 1000 हो जाएगा। 10 की गुणा 10 में करो, 100 हो जाएगा। 5 की गुणा 1 में 5 हो जाएगा, और यहां 0.1 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 5,000 और 1,000 6,000, 6,000 और 100 6105.1 आ जाएगा। इतना आ जाएगा 6105.1 ब्याज आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या आई? तो कितना भी बड़ा, कितनी भी साल का आप लोग निकाल सकते हैं इससे मेरे प्यारे दोस्त। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि भैया जी हमारी चीजें जो है वो बेहतरीन तरीके से दिमाग में आ चुकी।
फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हमारे जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी। क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं? ट्री मेथड बेटा ट्री मेथड के समय में बताएंगे, अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट प्रिंसिपल में अमाउंट को जोड़ दीजिए, मेरे प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता देता हूं कैसे करने हो। जैसे मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट हम लोग देखने वाले हैं, आप तरीके से निकालना जिस भी तरीके से आप लोग निकालना चाहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% की दर से जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 10% के हिसाब से जोड़ा जा रहा है। अगर 10% की फ्रैक्शन पूछूं तो 1/10। पहले साल की राशि 10 से 11 होगी, दूसरे साल की राशि 10 से 11 होगी। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद वो 121 बन जाएंगे, यानी 21 रुपए 2 साल की ब्याज आ जाएगी। ये तो आप सीख के आए हैं। उसने कहा है भैया 1400 रुपए लिया है उधार, यानी 100 की वैल्यू 1400 दी गई है, प्रिंसिपल 1400 है, तो क्या 1 की वैल्यू 14 आ जाएगी? तो वो आपसे ब्याज पूछना चाह रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा। यानी 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 294 रुपए ब्याज हो जाए। जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बताइए 10%, 20,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा, सक्सेसिव से कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर 1 साल का 10% है तो टेबल आप लोगों ने याद रख रखी होगी, या 2 साल का 10% के हिसाब से 21% ब्याज होता है, यानी कि आपने देखा कि 2 साल का ब्याज 21% बैठ रहा है। यानी कि मेरे भाई अगर मूलधन का 21% निकाल दूंगा तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा 21 दूनी 42। क्या 2 साल का ब्याज जो है वो 4200 आ जाएगा? क्या 2 साल का ब्याज जो है वो 4200 आ जाएगा? ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। यहां देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, आराम से क्वेश्चन को देखिए और फिर मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? 3600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन आप लोगों को दी गई हो तो इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन होता है रेशो मेथड। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? रेशो मेथड। या तो रेशो मेथड से कर लीजिए या फिर गोल्डन रेशो से क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। भाई सक्सेसिव से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन फ्रैक्शंस का सक्सेसिव से निकालना थोड़ा सा पेचीदा बन जाएगा। क्या आप 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन जानते हैं? 1/6 होती है। यानी अगर 6 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ 7 बन जाएंगे। 2 साल के लिए है तो अगले साल भी 6 रुपए आपने उधार लिए हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ 7 बन जाएंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर आपने 36 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद वो 49 बन जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज कितना लग जाएगा तो 49 में से 36 जाएगा, 13 रुपए ब्याज हो जाएगा। उसने मूलधन कितना दिया हुआ है? उसने मूलधन मेरे प्यारे दोस्त 3600 दिया हुआ है। अगर 36 की वैल्यू 3600 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। अगर 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 100 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 हो जाएगी। 13 की वैल्यू जो है वो 1300 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। ये यूपीएसआई 2017 में, वैसे तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन आ गया है अंतर का, लेकिन क्योंकि मैं एसआई पढ़ा चुका हूं तो आप लोगों को इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। वैसे तो ये अंतर का क्वेश्चन बहुत जल्दी आ गया है, लेकिन मैं अंतर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। बस मैं एक बार साधारण तरीके से आपका व्यू जानना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप किस तरीके से सोचेंगे।
बताइए। हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। 2,000 रुपए जो है वो साधारण ब्याज पर भी निवेश किए और 2,000 रुपए जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी निवेश किए। ठीक है। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा। अब सवाल यह उठता है जी, साधारण ब्याज तो हम आसानी से निकाल लेंगे 3 साल का, 1 साल का 6% होता है तो 3 साल का साधारण ब्याज 18% हो जाए। लेकिन जब बात जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की आएगी, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आप लोग जो है नहीं सोच पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, अगर मैं आपसे कहूं सक्सेसिव से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आप कहेंगे भाई सक्सेसिव से ये क्वेश्चन 3 बार निकालना, 2 बार हमें सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। रेशो से जाते हैं तो इसकी फ्रैक्शन 3/50 बैठेगी, यानी कि मेरे भाई 50 से राशि 53 एक साल में, 50 से राशि 53 दूसरे साल में, 50 से राशि 53 तीसरे साल में, यानी मामला हो रहा है पेचीदा। फिर कौन सा मेथड लगाएं भाई साहब, एक बार गोल्डन की तरफ चले जाओ ना। क्या 3 साल का गोल्डन जो है वो 331 होता था। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं डिफरेंस को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैं अभी एसआई को पढ़ा के आ चुका हूं, जस्ट एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं इस डिफरेंस का। मैंने 3 साल का गोल्डन लिख लिया 331, मैं सीआई की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, जब मैं 2,000 का 6% निकालूंगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी, 20 छिक्का 120 हो जाएगा। क्या इसका 6% 120 हो जाएगा। जब प्यारे दोस्त इसका 6% निकालूंगा मैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी इसका 6% 7.2 हो जाएगा। आप निकालिए 6% इसका, 12 छिंग 72 हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 72/10 का मतलब 7.2 हो गया। जब मैं इसका 6% निकालूंगा मेरे भाई, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 7 छिंग 12 और 1 43 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.432 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो ब्याज रहने वाला है, 7 यहां गुणा करिए 21.6 हो जाएगा, यहां देखेंगे 0.432 हो जाएगा। आप देखेंगे मेरे प्यारे साथी, 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, तो आप देखेंगे इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो 382.032 आ जाएगा। अच्छा, साधारण ब्याज कितना होगा। अगर 1 साल का 6% है तो 3 साल का 18% निकाल दीजिए, 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा मेरे भाई। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है इन दोनों का डिफरेंस बताइए। क्या एग्जैक्ट बता पाएंगे।